बच्चों 8th क्लास चैप्टर 2 है ये पश्चाताप, जो कि आपकी पुनरावृत्ति का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर की मैं रीडिंग भी करा रही हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि आपने पढ़ा क्या था। उस समय कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा भी ना हो, तो वो बच्चे भी जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था किसी भी वजह से, वो भी ये लेसन को अच्छी तरह से सुनेंगे। और इसकी PDF भी भेजी है मैंने, आप उसे देखकर पढ़ भी सकते हैं। और PDF मैंने पाठ 18 के अभ्यास कार्य की भी भेजी है, उसे भी आपने अपनी बुक में उस कार्य को पूरा करना है। पाठ 2 पश्चाताप। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन या मछली के तेल पीने से कम अप्रिय ना था। वह सैलानी आवारा घुमक्कड़ युवक था, कभी अमरूद के बागों में, कभी अमरूद के मालिक की गालियों के साथ बड़े शौक से, कभी दरिया की सैर, कभी मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार के देहात निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे मज़ा आता था। सवार घोड़े के पीछे तालियां बजाना, इक्कों के पीछे पकड़कर भागना उसके मनोरंजक विषय थे। उसके पिता ठाकुर भगत सिंह अपने कस्बे के डाकखाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें अपने गांव का डाकखाना बड़ी दौड़ धूप से करने पर दिया था, किंतु भगत सिंह इरादों से यहाँ आए थे, उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। उल्टे हानि यह हुई कि दूसरे गांव में जो साग भाजी उपले ईंधन आदि मुफ्त मिलते थे वह भी बंद हो गए। और कोई क्या देता। इस दुर्व्यवस्था में जगत सिंह हथलपकियाँ भी बहुत करती। उन्हें किसी निर्दयता से पीटा जाता, मारपीट घुड़की किसी भी असर न होता। जगत सिंह की शरारतों से घर में सभी तंग आ गए। जगत सिंह अपने शौक पूरा करने के लिए दिन रात रुपए चुराने की ताक झांक में रहता। आखिरकार एक दिन बिल्ली के भागों छींका टूट ही गया। भगत सिंह दोपहर को डाकखाने से चले गए तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाली और कौन जाने क्या डाकिये की शरारत कर जाए, किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने पर सुध न रही। जगत सिंह को तो ताक लगाए हुए थे, पैसों के लोभ में जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया और उस पर टिकट लगे थे। कई बार टिकट चुराकर आधे दामों पर बेच चुका था, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला तो उसमें नोट निकल पड़े। वह बड़े संकट में पड़ गया। उसकी दशा उस शिकारी सी हो गई जो चिड़ियों की शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी को निशाना लगा दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख थी, पर भूल का दंड सहन करने की शक्ति ना थी। उसके मन में बड़ी उथल पुथल मची रही। वह तय न कर सका कि लिफाफे और रुपयों का क्या करे। तो उसी दिन शाम को वह मुंबई चला गया और दूसरे ही दिन मुंशी भगत सिंह का गबन मुकदमा दायर हो गया। मुंबई के किले के मैदान में बैंड चल रहा था। राजपूत रेजिमेंट सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरेरे बदन का युवक नायक के सामने खड़ा हो गया। नायक से पूछा, क्या नाम है? युवक ने फौजी को सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती होना? मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसका डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊँगा। कप्तान ने देखा और युवक हाजिर जवाब मन चला, हिम्मत का धनी, फौज में भर्ती कर लिया गया। तीसरे दिन रेजिमेंट में रवाना हो गया और मगर ज्यों का ज्यों हाथ चलता गया, जगत का दिल पीछे रह गया। जब तक कि ज़मीन का किनारा नहीं आ गया, उसे अनुरक्त नेत्रों से देखता रहा और अपने प्रियजनों की याद भी आती रही। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। इसी भांति भांति नवीनताओं में स्नेहमयी टालता चला गया। और 4 वर्ष के बाद जब जगत सिंह योद्धा से रेजिमेंट में नहीं हो तो कठिन अवस्थाओं में इतना विनम्र प्रसन्नचित जैसे जर्मनी मैगजीन में आग लग गई हो। वह नित्य रात्रि में जब जगत सिंह को अवकाश मिलता, वह अपनी घर वालों को याद करके 2-4 आंसू अवश्य गिरा लेता, क्योंकि दूर था सबसे और परिवार से भागा हुआ था। तो ये तो नहीं कि उसे परिवार की याद नहीं आती थी, उसे परिवार की याद आती थी। तो वह उस समय जब उसको अपने मन में उसको क्या होता था, आंसू आ जाते थे जब वो अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को याद करता था। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय था। नैनी जेल में भीड़ लगी हुई थी। सभी कैदी अपने मियाद पूरी कर उन्हें कोई ना कोई उनके घर वाला लेने आ रहा था, लेकिन एक बूढ़ा भगत सिंह था। वो उदास होकर बैठा था कि मुझे कौन लेने आने वाला है। कहो भगत सिंह, कोई घर से आया तो घर पर है ही कौन, जो घर तो चलोगे, मेरा घर कहाँ? तो क्या यहीं घर पड़े रहोगे? अगर ये लोग ना निकाल दें तो यहीं पड़ा रहूँगा। आज न जाने क्यों भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी। अगले ही दिन जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े थे। अफसर एक एक करके रिहाई का परवान देने लगा।
अंत में भगत सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता से जेलर के पास उदास भाव से गया और द्वार के बाहर निकलकर वह ज़मीन पर बैठ गया कि कहाँ जाए। सहसा उसने एक सैनिक अफसर को देखा और बोला कि कौन भाग्यवान होगा जिसके लिए यह फिटन चली आ रही है, और एक मैं भागा हूँ जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। आज ही अफसर ने धीरे उधर देखा और धीरे से भगत सिंह के सामने आकर खड़े हो गए। भगत सिंह ने उसे ध्यान से देखा और चौंक कर खड़ा और बोला, अरे बेटा जगत सिंह, तुम? जगत सिंह रोता हुआ अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। मतलब पिता को वो उसी की वजह से जेल में रहना पड़ा, लेकिन फिर भी एक पिता ने उन्हें माफ़ करके अपने गले से लगा लिया। तो ये थी कहानी प्रेमचंद जी की, बहुत ही अच्छी पश्चाताप। मतलब उसने गलत काम किया अपने घर पे चोरी करने का, लेकिन उसके बाद वो किसी गलत राह पर न चल के बल्कि सेना में भर्ती हो गया और देश के लिए अपना कार्य करते हुए अपने पिता को भी रिहा कराने के लिए आया। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी था। तो अब आपने भी इस चैप्टर को 2 बार ज़रूर पढ़ना है ताकि आप इसका अभ्यास कार्य अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद। गुड डे।